जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन राज स्टडी ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं एएलपी सीबीटी 2 के लिए कि मेरा क्या अगले 45 दिन तक मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, उसी पे बात करने वाला हूं। और मैं इसलिए आपसे बीच में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी अपने स्ट्रेटजी को एक बनाएं और आप भी अपनी तैयारी को एक धार दें। देखिए, मैं यहाँ उन स्टूडेंट को बोलने नहीं आया हूँ जो बहुत अच्छी तैयारी है। मैं उन्हें बात करने वाला हूँ जो बहुत कम तैयारी जिनके हैं और जो जिनके गाइड करने वाले भी कोई नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा तेज स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं एक टीचर हूँ। तो स्टूडेंट होने के नाते ही स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट का दर्द समझता है। तो उस पे मैं बात करने वाला हूँ और मैं ये चीज़ बहुत पहले से नहीं जानता था। मैं धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करता हूँ और आप जो मैं फॉलो करता हूँ वही मैं आपको बीच में जो है वह बोलता हूँ आकर। तो मुझे ये नहीं गिनाना है कि मैं बहुत तेज हूँ। और ये बात तो आपको मैं पहले ही बता चुका था कि मेरे एएलपी में मात्र 41.65 समथिंग नंबर है, मतलब 42 नंबर बोल सकते हैं रॉ मार्क्स है। आप समझे। और मुझे उम्मीद है कि इतना में मेरा सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा। कारण क्यों? क्योंकि मेरा जो है वह IIT टू ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। और मेरा जोन सिकंदराबाद है और कैटेगरी जो मेरा है वह EWS है। तो उम्मीद है कि इतना में आसानी से हो जाएगा, 41.65 में आसानी से सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। मैंने 47 ही अटैम्प्ट किया था। ये नहीं मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किया था। मैं 47 शुरू से ही मैं बोला हूँ कि मैं 47 ही अटैम्प्ट किया हूँ, जिसमें से मेरे गलत बहुत कम हुए थे। जिसमें 4 गलत ही मेरे हुए थे। जिसमें मेरे गलत जो बोलते हो, मैं मैथ रीडिंग 35 बनाया। दोबारा मैं मैथ रीडिंग को देख नहीं पाया था, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया था। मैथ रीडिंग में 35 ही बनाया था, 35 में 34 मैथ रीडिंग मेरे सही हुए थे, एक रीजनिंग मेरे गलत हुए थे। तो इसी में साइंस तो जो सही था, ठीक था। मैंने 45 मैथ रीडिंग था, उसमें 4-5 और आसानी से बनते, लेकिन कह सकते हैं कि मैं बना नहीं पाया या मेरे टाइम मैनेज नहीं हुए। ऐसे तो मेरे टाइम मैनेज नहीं हुए थे और कुछ प्रॉब्लम थे माउस का भी। लेकिन मेरे यही नंबर हैं। टेक्नीशियन में मेरे 72 नंबर हैं। तो देखिए होता है या नहीं होता, मुझे नहीं पता कि होगा कि मेरा नहीं। लेकिन अब इसके बारे में सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अब अगले एग्जाम के लिए लगना पड़ेगा। तो LPCBD 2, इसके 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उसमें 8/1/2025 8 तारीख को शूट कर रहा हूँ और कल से मेरे टारगेट स्टार्ट होंगे अगले 45 दिन के। 45 डे, मैं 45 डे टारगेट रखा हूँ कि अगले 45 दिन में मुझे अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लेना है। और आपको भी कहूँगा कि अगले 45 दिन में अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि भाई जो जिनका तैयारी हो गया है, पहले से पढ़ा हुआ है, तो उनकी बात वो तो प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं हुई है, तो अधिकांश बता रहे हैं IITI वाले जितने स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी अधिकांश के नहीं है। अब वो करेंगे सीबीटी 2 की तैयारी, तो मैं उनकी बात करने वाला हूँ। तो रही बात पार्ट ए, तो पार्ट ए और पार्ट बी दो रहने वाले हैं। पार्ट ए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे पार्ट ए, और पार्ट बी 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। अब आई पार्ट ए की बात करते हैं दोस्तों। इसमें मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 50 क्वेश्चन लगभग, क्योंकि ए भी क्लियर नहीं है। पहले 40 क्वेश्चन आता था। 10 क्वेश्चन के बारे में पहले जीओ करंट था और उसके बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यही बढ़ने वाला है। गारंटी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इसमें, और इधर आइए ट्रेड में। तो ट्रेड में आपको कोई भी ट्रेड आपका है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, कुछ भी है, तो इसमें आपको 35% नंबर लाना होगा, अर्थात 27 नंबर आपको लाना होगा। अगर 27 नंबर नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर चेक होगा वह पार्ट बी का ही चेक होगा, उसके बाद ही पार्ट 1 का। पार्ट 1 में आप कितने भी नंबर लाते हैं और पार्ट बी में अगर फेल हो जाते हैं तो आप कोई भी उसकी वैल्यू नहीं है। तो पार्ट बी में आपको फेल नहीं होना है, लेकिन हाँ, इसका मेरिट में से कोई भी वास्ता नहीं है। सिर्फ आपको पास हो जाना है 35% नंबर ला के, कोई भी कैटेगरी है, आपको 35-27 नंबर लाना ही है 75 में। तो बस इतनी की ही तैयारी करना है कि ताकि हमें 45 नंबर चले आए। मेन आपको जो है इधर काम करना है। अब देखिए दोस्तों, मैथ और रीजनिंग की बात, तो मैथ और रीजनिंग आप पढ़ ही लिए होंगे पहले से, ये आप सीबीटी 1 दिए तो मैथ रीजनिंग पढ़ ही लिए होंगे। तो मैथ रीडिंग अब जो है सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए। 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का। टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक से कर लीजिए, जो सेक्शन बाई सेक्शन जो मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है उसका कीजिए।
इसमें मैं कहूँगा कि आप 2022 का जो ग्रुप डी का मैथ और रीजनिंग है उसी को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 2022 में अच्छे लेवल की मैथ और रीजनिंग है। अगर अच्छे लेवल के मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आपके एग्जाम में हार्ड आ जाते हैं तो भी बन जाते हैं, लो आते हैं तो भी बन जाते हैं। और लो का प्रैक्टिस करिएगा तो शायद अगर हार्ड आ जाएगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। और इसमें आपको 50 में आपको 45 प्लस नंबर लाना ही पड़ेगा मैथ रीजनिंग में, तभी जाकर आप बेहतर कर पाइएगा पार्ट ए में। तो अगर आप 45 से कम लाइएगा तो इसमें बहुत ही मुश्किल होगा आपको कि आप बेहतर कर पाइएगा। अब आइए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो इसमें 3 पार्ट मैंने बनाया है, वीडियो, बुक और नोट्स। तो वीडियो में मतलब क्लास करने में आप 2-3 टीचर मैं सजेस्ट करूँगा। एक तो बीके पाठक, अगर फ्री क्लास करना है आपको तो बीके पाठक या RWA पर एक टीचर है, जो रोजगार विद अंकित पे एक टीचर पढ़ाते हैं, जो ये फिलहाल पढ़ा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो बीके पाठक या RWA के। तो मैं नीरज सर से और पेड क्लास लेना है तो नीरज सर या एसके झा से ले सकते हैं। मैं नीरज सर से क्लास लिया था लेकिन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया उतना, तो मैं बीके पाठक से ही मैं क्लास जो कर रहा हूँ। अभी तक 4-5 क्लास यूनिट एंड डायमेंशन वो पढ़ा दिए हैं, तो मैं इसी को अभी कर रहा हूँ। और एक तो वीडियो होंगे, वीडियो आप किसी के भी एज फॉलो कर सकते हैं। बुक रही बात, तो बुक 2-3 चीज़ है। एक तो अगर आप जो वीडियो फॉलो कर रहे हैं उसका नोट्स भी आप रख के उसे नोट्स भी रिवीजन कीजिए। और बुक के लिए 2 चीज़, या तो प्लेटफॉर्म ओल्ड या न्यू, दोनों में से कोई भी बहुत बेहतर है। और या तो यूथ का PYQ आता है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे नंबर आपको आ जाएंगे। तो यूथ का PYQ देख लीजिए, और ये नोट्स आपका जो क्लास नोट्स है वो क्लास नोट्स देख लीजिए, तो यहाँ से बेहतर हो जाएगा। अब आइए हम पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी 75 क्वेश्चन 75 नंबर, यहाँ तक बात की थी कि 35% नंबर लाना है, 27 नंबर लाना है, नहीं लेंगे फेल। अब कोई भी ट्रेड आपका है, जैसे मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, ठीक है, तो मैं इसी को फॉलो करूंगा। आपका फिटर होगा तो फिटर कीजिएगा, डीजल मैकेनिक कीजिएगा, तो आप अपने ट्रेड के अनुसार कीजिएगा। इसमें वीडियो, तो वीडियो मैं IIT जो ट्रेड का क्लास लिया हूँ इलेक्ट्रीशियन का, मैं इसके जहाँ से लिया हूँ, इन्हीं से क्लास कर रहा हूँ। वीडियो मैं इन्हीं का देखता हूँ। और मैं बुक जो फॉलो कर रहा हूँ करने वाला हूँ, तो मैं कोई बुक खरीदा नहीं हूँ। पहले बहुत पहले प्लेटफॉर्म का ओल्ड बुक था, जो इसके जहाँ सर 2018 में जब पढ़ाते थे प्लेटफॉर्म में, तो उसी समय का एक ओल्ड जो है बुक था प्लेटफॉर्म का। उसके मुझे कोई दोस्त जो है वह अवेलेबल कराया है, नोट्स अवेलेबल करा दिया है, पूरे 100 लगभग 150 प्लस पन्ने का है, तो मुझे अवेलेबल हो गया है और मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो मैं उन्हीं से इसके साथ से क्लास करूंगा और यही बुक प्रैक्टिस करूंगा, यही 2 मैं करने वाला हूँ ट्रेड के लिए। तो अगर आपको भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, राजा स्टडी ब्लॉग, मैं उस पर आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप मेरे नोट्स भी लेके, वहाँ से इस नोट्स को लेके आप भी PDF निकाल के आप भी इसे देख सकते हैं। अब जानते हैं 45 दिन का टारगेट है, तो आज से 8 तारीख को मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप सॉरी, आज 8 को बनाया हूँ तो 9 को वीडियो अपलोड करूंगा, और 9 से ही मेरे टारगेट जो है वह शुरू हो जाएंगे। तो 9 से जब मेरे टारगेट शुरू हो जाएंगे, जैसे 8 को वीडियो अपलोड करूंगा और 9 से मेरे टारगेट शुरू होंगे, तो मैं पर डे अपने कम्युनिटी बॉक्स में मॉर्निंग में डाल दूंगा कि मुझे आज क्या पढ़ना है, मैं डाल दूंगा। तो आप भी अगर फॉलो करिएगा तो अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो मैं पर डे कम्युनिटी बॉक्स में अपना जो डेली टारगेट का डाल दूंगा, डे 1 डे 2 का करके डाल दूंगा कम्युनिटी बॉक्स में। सुबह लगभग 6 से 7 बजे तक मैं कोशिश करूँगा कि डाल दूंगा कम्युनिटी बॉक्स में। तो आप भी फॉलो कर सकते हैं 9 तारीख से, अगले 45 दिन में अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोई टीचर हूँ कि मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मैं भी आपके जैसा एक छात्र हूँ, और छात्र ही छात्र के हित के बारे में सोच सकता है, और छात्र को ही एक समझ में आता है कि क्या कमी हम में है। जैसे हम में जो कमी है, मैं अपनी कमी भी बात कर दिया हूँ, और मुझ में जो अच्छा है, जैसे मेरे मैथ रीडिंग ठीक ठाक है, तो मैं वो भी कहूँ कि भाई इधर मुझे नहीं पढ़ना है, मैथ रीडिंग में प्रैक्टिस करना है, मुझे इसी पे काम करना है, बेसिक इंजीनियरिंग पे काम करना है और ट्रेड पे काम करना है। ट्रेड फाइल भी नहीं होना, और अगर ट्रेड फाइल नहीं हुए तो इस पे अच्छा नंबर उड़ गया तो नंबर भी ठीक ठाक है। क्योंकि आपको भाई पार्ट ए में कम से कम 75% का टारगेट रखना ही होगा, टारगेट ने इतना लाना ही होगा, तभी जाकर आप में जो है वह मेरिट में आ सकते हैं। इससे कम नंबर आता तो मुश्किल। और इसके लिए आपको कैसे भी मैथ रीडिंग कितना भी हार्ड आए उससे मतलब नहीं है, मैथ रीडिंग 45 प्लस होना ही है सही। हार्ड आए लो आए उससे मतलब नहीं है,
तब जाकर आप 45 अगर प्लस करिएगा, तब जाकर 30 नंबर आप बेसिक साइनिंग में 50 में 30 नंबर लाने की क्षमता रखते हैं। इसमें अगर आप 40 कर देते हैं तो उधर नहीं आ पाएगा, फिर 60% में अटकिएगा तो फिर वहाँ से छटने का जो पूरी चांस है। तो यही मेरा प्लान है 45 डे का। तो मैं पर डे आपको कम्युनिटी बॉक्स में डालूंगा, देखिएगा और आप भी फॉलो करिएगा। और मैं पर डे ब्लॉगिंग करके भी आपको डालूंगा, ताकि आप मैं भी अपने आप को मोटिवेट रखूं। क्योंकि अगर कोई बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो अच्छे कमेंट करते हैं, कोई बड़े गंदे कमेंट भी करते हैं, तो गंदे कमेंट करने वाले के लिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उनके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, बेटर कर सकूं। तो भाई आप जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।